हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज हम लोग विशेष रीति से विश्वास पर मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया। कौन से विषय पर मनन चिंतन करेंगे? विश्वास पर। कितने लोग विश्वास करते हैं? सभी करते हैं। बहुत अच्छी बात, जोर से ताली बजाइए। पर यह विश्वास क्या है? यह विश्वास क्या है जानने की जरूरत है। विश्वास का मतलब अक्सर हम सोचते हैं, कहना है मैं विश्वास करता हूं और उसके बाद जो चाहिए मुझे वो मैं करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसको विश्वास नहीं कहते। हालेलुया। प्रभु से कहना मैं तुझसे विश्वास करता हूं और उसके बाद हमें जो चाहिए उसको हम करें, वो विश्वास नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फेथ। और एक शब्द बिलीव, और एक शब्द इस्तेमाल करते हैं बिलीव। विश्वास माने बिलीव। बिलीव दो शब्द हैं। बी लिव, बिलीव क्या है? दो शब्द हैं। बी लिव, बी लिव का मतलब क्या है? प्रभु यीशु के जैसा जियो। विश्वास का मतलब है हमें प्रभु यीशु के जैसा जीना है। हमें प्रभु यीशु के जैसा, हमें प्रभु यीशु के जैसा, दाहिना हाथ उठा के बोले मैं प्रभु यीशु के जैसे जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यह विश्वास है। यह नहीं है कि कहना प्रभु से प्रभु मैं तुझसे विश्वास करता हूं और जैसा मैं चाहता हूं वैसा जीऊंगा। नहीं, जैसा प्रभु चाहता है वैसे जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिंदी में विश्वास भी दो शब्द हैं। हिंदी में भी विश्वास दो शब्द हैं। ये दो शब्द क्या हैं? विशेष श्वास। क्या है? विशेष श्वास। हम बाइबल में पढ़ते हैं। यदि हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में पढ़ेंगे, हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में पढ़ते हैं। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मिट्टी से एक पुतला बनाया और उसके अंदर क्या फूंका? विशेष वायु। उसका नाम क्या है? प्राणवायु फूंका। हालेलुया। प्राणवायु फूंकने से मनुष्य क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर एक श्वास फूंका, उस श्वास का नाम है प्राणवायु। हालेलुया, हालेलुया। और इस प्राणवायु से मनुष्य सजीव बन गया, जीवित बन गया। हालेलुया। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 22 में पढ़ेंगे। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। यहां पर प्रभु ने फिर से वायु फूंका, विशेष श्वास फूंका और इसका नाम है पवित्र आत्मा। विश्वास का मतलब है विशेष श्वास। साधारण श्वास क्या है? प्राणवायु। पर विशेष श्वास क्या है? कि पवित्र आत्मा। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से संचलित होकर जीवन बिताता है उसको कहते हैं विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साधारण श्वास नहीं जो हम लोग लेते हैं प्राणवायु, वो साधारण श्वास है।
पर प्रभु यीशु ने एक विशेष श्वास फूंका और कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और इसलिए हम सबों को पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो इसलिए आज हम लोग विशेष रीति से पवित्र आत्मा के लिए शाम को प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु का गुणगान हो। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 में हम लोग पढ़ते हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 में हम लोग पढ़ते हैं। लगभग विश्वास का परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ फेथ क्या है। हम इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के लिए एक बच्चा या बच्ची एग्जाम देता है। एग्जाम देने के बाद काय की प्रतीक्षा है? रिजल्ट की प्रतीक्षा है। और रिजल्ट में क्या आशा रखते हैं? पास होने की आशा रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रतीक्षा है, अब उसकी आशा हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। हालेलुया, हालेलुया। कि अभी तक हमें रिजल्ट मालूम नहीं है, पर हमारे अंदर दृढ़ धारणा है कि मैं पास हो गया। एग्जाम लिखने के बाद बहुत सारे बच्चे आके कहते हैं मैं पास हो गया। उनके अंदर दृढ़ धारणा है। इसको कहते हैं विश्वास। देखा नहीं है पर दृढ़ धारणा है, आशा है मन में, उसकी प्रतीक्षा भी है, पर मन में धारणा है कि मैं पास हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक घटना बताता हूं, असली घटना है। लगता है कभी कभी ये असली नहीं है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्ची थी और जो है कि 10वीं क्लास की एग्जाम दे गई थी। उनका पहला पेपर अंग्रेजी पेपर था और सुबह के सेशन में था, दोपहर के बाद इंटर का सेशन था। तो ये बच्ची भूल गई मेरा पेपर सुबह है, और ये बच्ची दोपहर के बाद गई। दोपहर के बाद गई तो पता चला कि पेपर हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी पेपर हो गया तो क्या हो गया? फेल है। अंग्रेजी में फेल है तो फेल है। हालेलुया। उस दिन ये बेटी चर्च आई थी। ये बेटी कैथलिक नहीं है, एक विश्वासी परिवार है। ये बेटी चर्च आई थी और उस दिन मैं उस विषय पर बातचीत कर रहा था कि मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। दाहिना हाथ उठा के बोलिए, विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। तो प्रार्थना के बाद ये बेटी मेरे पास आई, फादर जी अभी अभी आपने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मैंने अंग्रेजी का पेपर नहीं दिया है गलती से, मैं पास हो जाऊंगी ना, मैं विश्वास करती हूं मैं पास हो जाऊंगी। हालेलुया हालेलुया। मुझे खुद विश्वास नहीं था, मैं मुस्कुराया। हालेलुया। अब बेटी के विश्वास को देखकर मैंने मेरा हाथ उसके सर पर रखा, बेटी पास हो जाओगी, डरो मत। हालेलुया। पर मन ही मन कहता था कैसे पास हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। पूरे एग्जाम हो गई, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट आया तो ये बेटी जो है रिजल्ट का फोटोकॉपी प्रिंटर से निकाल के मेरे पास लेके आई। फादर जी देख, मैंने कहा था ना मैं पास हो गई, अब पास है। अंग्रेजी का पेपर नहीं दिया है, उसके जो है मार्कशीट में 53 या 54 कुछ मार्क है अंग्रेजी में, अब पास हो गई है। कैसा हुआ हम नहीं जानते, कहां पर क्या हुआ, प्रभु ने क्या चमत्कार किया उसके जीवन में, उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए कि उस बेटी के विश्वास के अनुसार पास हो गया। मैं खुद जो है रिजल्ट को देखकर बार बार देख रहा था। मैंने कहा बेटी तुम्हारा जो है कि ये तो अभी प्रिंटर से आया ना, अभी ऐसा ही रिजल्ट आया ना, तुम्हारा असली सर्टिफिकेट आएगी तब मेरे पास लेके आना। तब भी मुझे विश्वास नहीं था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जब उसकी फाइनल मार्कशीट आई, वो फाइनल मार्कशीट भी लेके आई मेरे पास। अब आके हमारे आश्रम में उसने मार्कशीट दिखा के गवाही भी दी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कभी कभी महान चमत्कार करता है। हालेलुया। हम लोग कह सकते हैं कहीं गलती हो गई होगी, किसी के मार्क इसके नंबर में चढ़ गए होंगे या कुछ भी होगा, पर उस बेटी के लिए वो एक चमत्कार है। हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। प्रभु असंभव को संभव बनाता है कभी कभी, पर वो हमेशा बना सकता है। पर कभी कभी हमारे जीवन में जो असंभव है संभव बनाता है ताकि हमारा विश्वास बढ़ जाए। प्रभु के लिए तो हर समय संभव है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कभी कभी वो संभव इसलिए नहीं होता है, हमारी विश्वास की परीक्षा होती है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हम लोग इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में पढ़ते हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन हम लोग पढ़ते हैं। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। हालेलुया। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। प्रभु का कृपा पात्र बनना है तो हमारे अंदर विश्वास होना है। विश्वास का मतलब क्या है? प्रभु यीशु के जैसा जीना। बिलीव, बी लिव लाइक जीसस। जब हम ऐसा जिएंगे तो क्या होगा कि हम प्रभु के कृपा पात्र बन जाएंगे। हालेलुया। माता मरियम को क्या कहा? ये प्रभु की कृपा पात्री है। हालेलुया हालेलुया। इब्राहिम को क्या कहा? प्रभु का कृपा पात्र है। पात्र माने वेसल, बर्तन। हालेलुया। कृपा माने आशीष। हम लोग आशीष के बर्तन बन जाते हैं। अभी अभी आप लोगों ने चाय पिया, चाय पिया, चाय पिया हो, कॉफी पिया हो, पर आपके पास बर्तन चाहिए ना, ग्लास चाहिए।
बिना ग्लास कितने लोगों ने कॉफी पिया? बिना ग्लास हम कॉफी पी नहीं सकते, हाथ में डाल के पी नहीं सकते हैं, मुंह लगा के पी नहीं सकते हैं क्योंकि गर्म है। पानी तो ऐसा पी सकते हैं, पर जो है कॉफी नहीं पी सकते हैं क्योंकि बर्तन चाहिए। हमें जो है आशीष का बर्तन बनना है। आशीष का बर्तन कब बनेंगे? जब हमारे अंदर विश्वास होगा। विश्वास का मतलब यह है आत्मा से संचलित होकर जीने वाला व्यक्ति या प्रभु यीशु के समान जीने वाला व्यक्ति, वो विश्वास होने से हम प्रभु के आशीष का पात्र बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ गए ना? कोई बोल ही नहीं गए। हालेलुया। आप शांत हैं इसलिए सोचा मैंने समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग मत्ती का सुसमाचार में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, इस पहाड़ से कहो ये पहाड़ यहां से हट जाओ, वो हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी। एक माताजी थी, रोज जो है चर्च जाया करती थी, अकेली रहती थी, कोई नहीं था। सुबह उठना, मिस्सा में जाना, मिस्सा से वापस आना, नाश्ता बनाना, खाना और उसके बाद प्रार्थना में लगे रहना। एक दिन जब चर्च में गई तो फादर प्रवचन दिया। फादर ने कहा यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तुम इस पहाड़ को हटा सकती हो। इस माताजी को फादर पर गुस्सा आया, इतने समय क्यों नहीं बताया? मैं रोज जो है सुबह चर्च में आने के लिए परेशानी होती है, मुझे एक छोटा पहाड़ चढ़ के आना पड़ता है, अभी बुढ़ी हो गई हूं, डंडा टेक के आना पड़ता है, मैं इसके पहले इस पहाड़ को हटा देती। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। उस दिन माताजी घर गई। घर जाने के बाद आज सोचा नाश्ता बनाने के पहले मैं इस पहाड़ को हटाऊंगी, उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी। हालेलुया। वो आंगन में खड़ी हो गई। आंगन में खड़ी होके इस पहाड़ के वो देखकर प्रभु ने कहा यदि तुम्हारा विश्वास गाय के दाने के बराबर भी हो, तुम इस पहाड़ से कहोगे पहाड़ हट जाएगा। माताजी ने आंखें बंद की, आंखें बंद करके कहा ये पहाड़ हट जा, पर आंखें खोली नहीं। उसने सोचा क्या पता पहाड़ ने सुना या नहीं सुना, दोबारा बोलना पड़ेगा। तो इसलिए माताजी ने आंखें आंव कस के बंद की और पहले की जोर आवाज से बोला ये पहाड़ यहां से हट जा, मैं प्रभु यीशु के नाम से कहती हूं। और दोबारा बोला। दोबारा बोलने के बाद सोचा 3 बार बोलना पड़ता है शायद, तो इसलिए आंखें आंव कसके की बंद की और आंखें बंद कसके करने के बाद उसने फिर से कहा प्रभु यीशु के नाम से कहती हूं ये पहाड़ यहां से हट जा और समुद्र में जाके गिर जा। 3 बार बोलने के बाद भी आंखें खोलना नहीं चाहती थी। धीरे 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 आंखें खोली। आंखें खोली तो पहाड़ वहीं का वहीं खड़ा था। अब उसने कहा मैं जानती हूं तू नहीं हटेगा। अंदर क्या था? मैं जानती हूं कि तू नहीं हटेगा। उनका विश्वास वही था, नहीं हटेगा तो कैसा हटेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है यदि विश्वास करते हो शक मत करो। ऐसा विश्वास होने की जरूरत है। आप लोग कहीं पहाड़ हटाने के लिए मत जाना।
नहीं तो घर जाने के बाद कोई पहाड़ हटाएंगे या कोई बिल्डिंग हटाएंगे या कोई पेड़ हटा देंगे, ये हटाने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारे पहाड़ है, गुस्से का पहाड़ है, ईर्ष्या का पहाड़ है, और जलन का पहाड़ है, क्रोध का पहाड़ है। ये सब पहाड़ हटाइए, आप बाहर के पहाड़ हटाने के मत जाइए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो काफी है। राई का दाना देखा आप लोगों ने? राई का दाना देखा आप लोगों ने? कितना बड़ा है? छोटा है, तो विश्वास छोटा होना चाहिए। हालेलुया। राई का दाना छोटा है तो विश्वास छोटा होना चाहिए, ऐसे लोग सोचते हैं। हालेलुया। पर ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि राई का दाना केवल एक चिन्ह है। राई का दाना केवल चिन्ह है। राई का दाना कैसा होता है? गोल होता है। राई का दाना कैसा होता है? और गोल पूर्णता का चिन्ह है। गोल क्या है? यानी हमारा विश्वास पूर्ण होना चाहिए, 100%, छोटा नहीं। हमारा विश्वास पूर्ण होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। दूसरी बात है, राई का दाना यदि आप लोगों ने देखा होगा, राई का दाना ठोस होता है, अंदर काली नहीं है। बाकी के बीज देखो, कभी कभी आधे काले होते हैं। आम की गुठली देखी है? आम के गुठली के अंदर बीज आधा ही होता है, आधा काली होती है। हालेलुया। नहीं तो प्रभु यीशु कहता तुम्हारा विश्वास आम की गुठली जैसा हो, पर प्रभु ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि प्रभु को मालूम है आम की गुठली आधा काली है, पर राई का दाना अंदर ठोस है। तो इसलिए हमारा विश्वास भी ठोस होना चाहिए। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि राई का दाना मजबूत है। राई का दाना क्या है? ऊपर से राई का दाना नीचे डालोगे तो टूटेगा? एक नारियल ऊपर से लेके नीचे डालोगे टूटेगा? नहीं। तो प्रभु कहता तुम्हारा विश्वास नारियल जैसा हो। प्रभु यीशु को मालूम है विश्वास ये नारियल टूट जाता है, दिखता अच्छा है, बहुत ही जो है मजबूत लगता है, पर ऊपर से नीचे डालेंगे टूटेगा। पर राई का दाना ऊपर से नीचे डालेंगे नहीं टूटेगा, मजबूत है। हालेलुया। कुछ राई का दाना आप पर्स में डालेंगे, उसके ऊपर चलेंगे, राई का दाना टूटेगा? पर तुम्हारी हड्डी टूट सकती है, फिसल के गिर जाओगे तो हड्डी टूट सकती है, पर राई का दाना नहीं टूटेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने एक ऐसा उदाहरण दिया, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो का मतलब है गोल है, पूर्णता का चिन्ह है, ठोस है। इसलिए विश्वास ठोस होना चाहिए और वो टूटेगा नहीं, इसलिए विश्वास मजबूत होना चाहिए। कुछ लोगों का विश्वास टूट जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि थोड़ा सा विश्वास काफी होता तो प्रभु यीशु क्यों कहता कि शिष्यों से प्रार्थना करो ताकि तुम्हारा विश्वास बढ़ जाए? इसका मतलब हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बड़े खुश हैं, हम थोड़ा सा विश्वास करते हैं ना, कोई बात नहीं, काफी है। थोड़ा प्रार्थना करते हैं, कभी कभी चर्च जाते हैं, कभी प्रार्थना करते हैं, कभी घुटनों के सामने खड़े हो जाते हैं, थोड़ा प्रार्थना करते हैं, काफी है। ये काफी नहीं है।
हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, मरने के लिए प्रभु के लिए तैयार हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है? पूरा हाथ उठाइए, मैं देखूंगा। अभी काफी लोग तैयार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो तैयार हैं वो मरने के लिए तैयार हैं, पाप के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है। हर बार पाप स्वीकार करने की जरूरत पड़ता है हम लोग। हालेलुया। मरने के पहले कम से कम पाप के लिए मरने के लिए तैयार तो हो जाओ, पाप के लिए तो मर जाओ। आज कल बहुत सारे भाई बहनों ने पाप स्वीकार किया, आज भी शायद फादर बैठे हैं जो पाप स्वीकार नहीं किया करें। और जो है कि हम पाप के लिए मर जाएं, आपको शरीर से मरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। शरीर से तो प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए हैं, हम हमारे पापों के लिए मर जाएं। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाइए और कहिए, मैं मेरे पापों के लिए मरना चाहता हूं, मैं मेरे पापों के लिए मरना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की प्रशंसा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु का गुणगान हो, यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को दो प्रकार के विश्वास बताना चाहता हूं। विश्वास तो बहुत प्रकार के हैं, पर मैं आपको दो प्रकार के विश्वास बताना चाहता हूं। एक है नेचुरल फेथ, दूसरा है सुपर नेचुरल फेथ। कौन सा है? सुपर नेचुरल फेथ। एक लौकिक फेथ और दूसरा अलौकिक फेथ। अलौकिक विश्वास, लौकिक विश्वास और अलौकिक विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ये नेचुरल फेथ क्या है? ये नेचुरल फेथ हम सबों के पास है, देखकर विश्वास करना। हालेलुया। देखकर विश्वास करना, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल फेथ, लौकिक विश्वास। हालेलुया। और एक विश्वास है बिना देख के विश्वास करना। प्रभु यीशु ने संत थॉमस से कहा था, धन्य है वे जो बिना देख के ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। बिना देख के ही विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हवा है, हवा है, दिखाई देता है, विश्वास करते हो? नहीं, हवा होती तो क्या होता? हम सब मर जाते। हालेलुया। क्योंकि बिना हवा हम लोग जी नहीं सकते हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारे बीच में ईश्वर है, हमारे बीच में ईश्वर है। कुछ लोगों को शक है, लगता है सभी लोग बोल नहीं गए। हालेलुया। हमारे बीच में ईश्वर है। दिखाई देता है, विश्वास करते हैं। कैसा है वो? आत्मा के रूप में है। कैसा है? आत्मा दिखाई नहीं देती है। हालेलुया। आपके अंदर आत्मा है, दिखाई देती है? विश्वास करते हैं। आत्मा नहीं होती तो क्या होता? आपको उठा के ले जाते कोई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसको कहते हैं सुपर नेचुरल फेथ। नेचुरल फेथ सबके पास है, पर ये सुपर नेचुरल फेथ सबके पास नहीं है। ये एक वरदान है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का वरदान है। और जिनके पास ये सुपर नेचुरल फेथ है, उनके जीवन में चमत्कार होता है। बहुत सारे लोग करिश्माई प्रार्थना में जाते हैं,
प्रार्थना करते हैं और कहते हैं मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, मेरे जीवन में कोई चंगाई नहीं हुई। क्यों चंगाई नहीं हुई? क्योंकि हमारे पास सुपर नेचुरल फेथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास ये सुपर नेचुरल फेथ होना चाहिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हमारे अंदर सब सुपर नेचुरल फेथ हो तो हमारे जीवन में चमत्कार होंगे, चंगाइयां होंगी। तो इसलिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारे सभी क्रिस्तीय लोगों को एक वचन सबको याद है, एक वचन सबको याद है। वो वचन क्या है कि लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 9 में क्या लिखा है? लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 9 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को ईसाइयों के लिए एक बात सबको मालूम है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए हम मांगते रहते हैं और हम मांगने वाले बन गए। हालेलुया। हम लोग क्या बन गए? हमने मांगने वाले बनने की जरूरत नहीं है। प्रभु क्या कहता है? यदि वचन 13 में पढ़ेंगे तो क्या कहता है वहीं पर? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हालेलुया। वो क्या है? मांगने वालों को पवित्र आत्मा दे देगा। तो आपको क्या मांगना है? संसार की वस्तुएं नहीं। हम लोग क्या मांगते हैं? मुझे चंगाई दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे एक अच्छी चौकड़ी दे दो, यही मांगते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें ये मांगना नहीं है, हमें क्या मांगना है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब आप मांगेंगे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा सब कुछ देगा। हालेलुया, हालेलुया। मांगने वालों को प्रभु पवित्र आत्मा देगा और पवित्र आत्मा हमें सब कुछ देगा। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठा के बोले, मांगने वालों को प्रभु पवित्र आत्मा देगा। पवित्र आत्मा देगा। ये प्रभु, हे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा दे दो, मुझे पवित्र आत्मा दे दो, मुझे पवित्र आत्मा दे दो, मुझे पवित्र आत्मा दे दो। हालेलुया, हालेलुया। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 में पढ़ेंगे। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 24 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। सब कुछ समझा देगा। हालेलुया। एग्जाम में पास होना है, आप ये मत प्रार्थना करो प्रभु मुझे पास करना, बल्कि कहना प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे दो। जब पवित्र आत्मा आएगा क्या होगा? पवित्र आत्मा आपको बताएगा इस प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर लिखना है, क्या उत्तर लिखना है। पवित्र आत्मा बताएगा, सब कुछ बता देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। आपको एक अच्छी नौकरी मिलना है तो ये प्रभु से ये मत प्रार्थना करो प्रभु मुझे एक अच्छी नौकरी दे दो। नहीं, आप प्रार्थना करो प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे दो। और प्रभु क्या कहेगा? प्रभु आपको बताएगा कहां नौकरी मिलेगा, कैसे मिलेगी। पवित्र आत्मा सब कुछ बता देगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग अनेक बार सब कुछ मांगते हैं पर पवित्र आत्मा नहीं मांगते। हालेलुया। हम लोग सब कुछ मांगते हैं पर पवित्र आत्मा नहीं मांगते हैं। हालेलुया। तो इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले प्रभु से ये कहो
प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे दो, क्योंकि आपने कहा मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, मांगने वालों को पवित्र आत्मा देगा, और पवित्र आत्मा देगा वो सब कुछ बता देगा। हालेलुया, हाथ उठा के बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको आत्मा में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है आत्मा में? हम शरीर से तो बढ़ गए, पर आत्मा में कभी कभी हम लोग बढ़ते नहीं हैं। हमें आत्मा में बढ़ना है। हालेलुया। उदाहरण के लिए आप देखते हैं, एक छोटा बच्चा जब जो है 1 साल का हो जाता है, कड़ा होने लगता है और मटक मटक के चलने लगता है, मम्मी पापा को क्या होता है? बड़ी खुशी होती है। मम्मी पापा को बड़ी खुशी होती है, और मम्मी का पापा कहते हैं बेटा आजा आजा, और बच्चा मटक मटक के जाता है, गिरता है, उठता है, चलता है। मम्मी को बड़ी खुशी होती है, पापा को बड़ी खुशी होती है, मेरा बेटा चलने लगा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी बच्चा 5 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? अभी भी बच्चा जो है मटक मटक के चलता है, थोड़ा चलता है, गिरने लगता है, थोड़ा चलता है, गिरने लगता है, उड़ता है, फिर चलता है। मम्मी पापा को खुशी होगी? 5 साल की उम्र में बच्चे को क्या करना चाहिए? दौड़ना चाहिए। 5 साल के बच्चे को दौड़ना चाहिए। अब हम लोग 5 साल के नहीं, 10 साल के नहीं, कोई 25 साल के, कोई 30 साल के, कोई 40 साल के, कोई 50 साल के हो गए हैं। अभी भी हम लोग आत्मा में मटक मटक के चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, उसी पाप में जाते हैं, हर बार पाप स्वीकार में जाते हैं, वही पाप बोलते हैं। क्या आत्मा में बढ़े? हालेलुया, हालेलुया। हमें आत्मा में बढ़ना है। दाहिना हाथ उठा के बोलिए मुझे आत्मा में बढ़ना है। मुझे आत्मा में बढ़ना है। मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं। मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको 7 प्रकार का विश्वास बताता हूं। 7 प्रकार के विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। पहला विश्वास है इन्फेंट्स फेथ, यानी बाल्यावस्था का विश्वास। हालेलुया। ये बाल्यावस्था का विश्वास क्या होता है? बाल्यावस्था में कि बच्चा सब कुछ माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। बच्चा रोता रहता है, मम्मी जानती है कब सुलाना है, कब खाना खिलाना है, कब नहलाना है, सब कुछ मम्मी जानती है। बच्चे के ऊपर निर्भर रहना। हालेलुया। हम लोग कभी कभी इतने बड़े हो गए हैं, अभी भी हम लोग जो है हमारे विश्वास में केवल मम्मी पापा या चर्च में आने के बाद जो बातें बताती उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमारे अंदर हमारा विश्वास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बड़े हो गए, 40-50 साल के भी हो गए, पर अपना विश्वास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास काफी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे प्रकार का विश्वास है कि इमिटेटिव फेथ, माने अनुकरण करने वाला विश्वास। कुछ लोग अनुकरण करते हैं, मम्मी पापा कुछ बोलते हैं, फादर कुछ बताते हैं, उसी को करते हैं। हमारे पास अपना विश्वास नहीं है। हमारे पास अपना विश्वास होना चाहिए। केवल इमिटेटिव फेथ नहीं। इमिटेट प्रभु यीशु को करना बहुत अच्छा है। प्रभु यीशु को हमें इमिटेट अनुकरण करना चाहिए, पर केवल उसी में नहीं, अपना विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। एक बार हमारे आश्रम में एक माता जी आई छोटे बच्चे के साथ। आओ बोली, मैं 5 दिन यहां रुक के प्रार्थना करना चाहती हूं। हालेलुया। मैंने कहा ठीक है। वो रुकी। रुकने के बाद मैं रोज देख रहा था वो बच्चे को लेके घूमती थी, मंदिर में बैठ के प्रार्थना नहीं करती थी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया, उसको बुलाया, तुम कह रही थी प्रार्थना करने आई हो, पूरे समय घूमते रहते हो, बैठकर प्रार्थना नहीं करती हो। माता जी बोली, मुझे जो है बच्चा बैठने नहीं देता है। मैंने कहा चलो मेरे साथ चलो, मंदिर में चर्च में चलो, वहां बैठ के प्रार्थना करो। और मैं बगल में बैठा, वो भी बगल में बैठ गई। मैंने बोला आंख बंद करके बैठो, बाहर नहीं जाएगी। हालेलुया। और मैं बगल में बैठा था, कैसे उठ की जाती, नहीं जाती। मैंने बच्चे को देखा, बच्चा 2 मिनट चुप बैठा। 2 मिनट के बाद बच्चा जो है मम्मी का हाथ पकड़ के खींचने लगा बाहर ले जाने के लिए। हालेलुया। पर मम्मी ने आंख नहीं खोले। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद पल्लू पकड़ के खींचा, पर मम्मी ने आंख नहीं खोले। आओ जो है बच्चा जो है मम्मी के सामने गिर गया, लौटने लगा, चिल्लाने लगा, लात मारने लगा, पर मम्मी ने आंख नहीं खोले। ये बच्चा सोचने लगा मम्मी को क्या हो गया। थोड़ा सा हाथ पकड़ के खींचने से मम्मी उठा के ले जाती थी बाहर, आज मम्मी क्यों उठ के लेके नहीं जाती है। छोटा बच्चा था, करीब 1.5 साल का होगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और थोड़ी देर के बाद बच्चा जो बैठा और मम्मी को देखने लगा। मम्मी के आंखें बंद हैं और जो है वोंट चल रहे हैं। तो बच्चा थोड़ी देर के बाद घूम के बैठा, वो भी आंख बंद करके अपने वोंट चलाने लगा। देखो, इमिटेट करना। उसको मालूम नहीं आंख बंद करना और मुंह चलाने का मतलब क्या है, पर मम्मी को इमिटेट करता है। तो इसलिए हम लोग कभी कभी मम्मी पापा को इमिटेट करके अपना विश्वास बढ़ाते हैं छोटे बच्चे में, वो अच्छी बात है। पर बड़े होने के बाद हमारे पास हमारा विश्वास होना चाहिए। तीसरा विश्वास है कम्युनिटी फेथ। हमारे कम्युनिटी में क्या होता है, मिस्सा में जाना, मिस्सा में भाग लेना, घर में शाम की प्रार्थना बोलना, ये सब कम्युनिटी फेथ। छोटे बच्चे घर में बहुत अच्छी तरह से प्रार्थना करते हैं, पर बड़े होने के बाद प्रार्थना करना कठिन होता है। और चौथे प्रकार का विश्वास है अपना विश्वास, पर्सनल फेथ। दृढ़ीकरण संस्कार के सामने हम लोग कहते हैं मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर। वो विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए। हमें कहना चाहिए, कल मैंने कहा था, हमें कहना चाहिए मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर, मैं उसके लिए जीने के लिए और मरने के लिए तैयार हूं। ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ जो है पालता क्या है, इन्फेंट्स फेथ, इमिटेटिव फेथ, कम्युनिटी फेथ और पर्सनल फेथ। और 5वां है डिसाइपल्स फेथ। हालेलुया। डिसाइपल माने शिष्य, शिष्य का विश्वास। शिष्य का विश्वास क्या है, शिष्य का विश्वास जो है कि अपनी गुरु को देखकर गुरु के प्रति बढ़ना, गुरु के बारे में अधिक जानकारी लेना। हमें प्रभु यीशु के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। इसलिए बाइबल पढ़ना, साधना में जाना, रिट्रीट में जाना, भाग लेना, यह बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो। और छठा विश्वास है अपोस्तल फेथ। अपोस्तल कौन है कि प्रभु यीशु के बारे में दूसरों को बताने वाला व्यक्ति। हमें जो है हमारे अंदर ये अपोस्तल यानी प्रभु के प्रेरितों का विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। हमें एक दूसरे को बताना है प्रभु यीशु के बारे में। यदि हम एक दूसरे को प्रभु यीशु के बारे में नहीं बताएंगे,
दूसरे लोग यीशु के बारे में कैसे जानेंगे? मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएंगे? हालेलुया, हालेलुया। आज 7वां विश्वास है मार्टर्स फेथ। मार्टर्स फेथ माने जो है प्रभु के लिए शहीद होने का विश्वास, मरने के लिए तैयार होना। मरना तो एक दिन है ही है, हमें प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। जरूरत पड़ने पर यदि हमें प्रभु के लिए मरना भी है, मरेंगे। यह विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। पाप नहीं करूंगा, मर जाऊंगा, ऐसा विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए, तभी हम सच्चे क्रिस्तियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठा के बोलिए, मैं मर जाऊंगा पर पाप नहीं करूंगा। मैं प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए हमेशा तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद।